बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे सोसाइटी के इशू पे बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, और वो उसकी वजह से हमारा जो एक ख़ानदान का निज़ाम था और हमारा जो एक फैमिली सिस्टम था वो बुरी तरह इस टाइम फ्लॉप हो चुका है और तबाही से बर्बादी की तरफ जा रहा है। आप आए रोज़ आप देखते हैं सोसाइटी में माँ बाप से सुनते रहते हैं, जिस माँ बाप के पास बैठें, जिसके पास बैठें, आपको यही बात सुनने को मिलेगी, मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती, हमारा कहना नहीं मानती, हमारा अदब नहीं करती, हमारा लिहाज नहीं करती। हमारी सोसाइटी में माँ बाप का जो एक अदब, लिहाज और वो उनका इज़्ज़त और एहतराम, उनके हकूक़, उनके फ़राइज़, वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में इस टाइम आप समझे कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं जब देखता हूँ सोसाइटी में, मेरे पास लोग आते हैं, किसी को नौजवान बेटे ने जब शादी की अपनी माँ को घर से निकाल दिया, किसी ने अपनी बहू की वजह से अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के साथ उसको कहीं और भिजवा दिया, कहीं पे ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया, कोई दरबार पे धक्के ले रहा है, कोई सड़कों पे धक्के ले रहा है, कोई किसी के पास रह रही है, कोई किराए पे रह रहे हैं। मीन्स के बहुत से पहलू हैं जो आप भी सोसाइटी में देखते हैं, आपकी इर्द गिर्द भी होगा कि हर माँ बाप जो जिस माँ बाप के पास बैठें उसका यही दुखड़ा, यही रोना, यही तकलीफ़ है उसे, उसका जिसके पास बैठते हैं आप सुनने को मिलेगा कि वो यही बात करेगा कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, हमारा अदब लिहाज नहीं करती, हमें खाने को, ये तो चलें एक चीज़ हो गई, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि साथ रखने को तैयार नहीं है। उनके हकूक़ जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूँ, वो माँ बाप जिन्होंने बचपन में हमें बड़ा करने के लिए, हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बचपन में हमें हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमारी हर ख्वाहिश को पूरे करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी तगो-दो लगा दी और हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। मैं ज़रूरत की बात नहीं कर रहा, बचपन की बात कर रहा हूँ। और वालिदैन ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज जब वो बुज़ुर्ग हो गए, बड़ी एज को पहुँच गए, तो हम उनकी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल भी ना रहे। यानी कि बचपन में वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, ज़रूरत तो बाद की बात, ज़रूरत तो पहले ही पूरी कर रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या, वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो बुज़ुर्गी के आलम में पहुंच जाते हैं, जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, तो हम उनकी ज़रूरतें पूरी करने के काबिल नहीं रहे। तो आज माशरे में हर माँ बाप की यही स्टोरी, यही कहानी सुनने को मिलती है। तो आज मेरा पैगाम है नौजवानों तक, उन नौजवानों तक जिन्होंने कल माँ या बाप की सूरत में माशरे में आगे मूव करना है। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत कौल है, और उस शख्सियत का कौल है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो आज बाबुल इल्म से रजू करते हैं और उनसे पूछते हैं ये फार्मूला कि हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें। हर माँ बाप जो परेशान है, और उस ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए ये मैसेज है जिनकी शादियाँ अभी तक नहीं हुई या शादियों की तरफ मूव कर गए हैं, औलाद नहीं है, औलाद की तरफ जाना है। तो ये सारा मैसेज उनके लिए है ख़ास तौर पे। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, उन्होंने फरमाया, एक जगह कॉल के ज़रिए हम तक एक मैसेज पहुंचाया, हम तक ये बात आने वाली तमाम इंसानियत तक एक मैसेज पहुंचाया। उन्होंने बताया कि अगर आपने औलाद की तरबियत करनी है तो ये फार्मूला है। आप कहते हैं ना कि शॉर्ट फार्मूला कर पाएँ, जैसे हम एक्सेल में फार्मूलाज यूज़ करते हैं शॉर्ट वे के ज़रिए टाइम बचा के, तो इल्म का जो दरवाज़ा है, बाबुल इल्म, वो हमें बता रहे हैं, हम तक एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई फार्मूला हो नहीं सकता। वो हम तक एक मैसेज, अगर हम इस फार्मूले को अपना लेना तो ज़िंदगी में हम सक्सेसफुल हो गए, हमने वो कामयाबी हासिल कर ली। तो वो फरमाते हैं कि 3 नुकात हैं जिन पर अगर इंसान अमल करे तो वो अपनी औलाद की तरबियत बेहतरीन अंदाज में कर सकता है। और वो तीन नुकात क्या हैं? सबसे पहली बात, जब आपकी औलाद
छोटी हो, बचपन से लेके 7 साल की एज तक, बचपन से लेके 7 साल की उम्र तक अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें जैसे वो आपके आका हैं और आप उनके ग़ुलाम हैं। वाह 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 वाह। आप देखें, यानी कि समुंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात है, हज़ारों बातों की एक बात लुब्बे लुबाब बयान कर दिया, कमाल बात। यानी इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से उसकी तरबियत करो कि वो तुम्हारा हाकिम है और तुम उसके महकूम, मीन्स के उसके ग़ुलाम हो, ठीक है। वो तुम्हारा आका है और तुम उसके ग़ुलाम, इस तरह उसकी तरबियत करो। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने अपने साथ लगा के रखो। और वो एज भी ऐसी होती है, आपके सामने है, जब बचपन होता है तो माँ बाप कैसे प्यार से, लाड से हमें ले चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी तरबियत का पहलू रखना लाजमी है। वो भी क्योंकि एज का फैक्टर होता है, उसमें भी वो माहौल, तरबियत, घर में जो कुछ है, जो कुछ वो वहाँ पे उसे सुनाई दे रहा है, जो कुछ उसे दिखाई दे रहा है, बिहेवियर जो माँ बाप का कंडक्ट है, जो कुछ कर रहे हैं, ये नहीं हो माँ बाप दरवाजे पे किसी ने नोक दी है, माँ बाप बैठे हैं, बेटा बच्चा छोटा है अभी, तो बच्चे ने बाप ने क्या कहा, बेटा कोई वो आए तो उसे कहना दरवाजे पे कि अब्बू घर ही नहीं है, सीधा सीधा झूठ। यानी आप सिखा रहे हैं अपने एक्शन से, आप बच्चे को क्या समझा रहे हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, जब तक आपका वो कॉल और फेल घर की उस माहौल में बच्चे ने जिसने परवरिश पानी है, जब तक वो नहीं समझेगा, उस तक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो वो कभी भी तरबियत का माहौल नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात, बचपन से लेके 7 साल की एज तक बच्चे को ऐसे पालो, ऐसे परवरिश करो, ऐसे तरबियत करो जैसे वो तुम उसके ग़ुलाम हो और वो तुम्हारा आका है। और उसके बाद दूसरा नुक्ता आप फरमाते हैं कि 7 साल से 14 साल तक उस बच्चे की ऐसी तरबियत करो जैसा कि तुम उसके आका और वो तुम्हारा ग़ुलाम है। अब देखें, अपोज़िट हो गया। पहले बच्चे की नशोनुमा कर रहे हैं पहले फ़ेज़ पे, पहले नुक्ते पे, कि वो ऐसे उसकी तरबियत और परवरिश करो जैसे तुम उसके ग़ुलाम और वो तुम्हारा आका है। जब 7 साल से 14 साल वाली एज में पहुंच गया तो तुम उसकी ऐसे तरबियत करो जैसे कि तुम उसके ग़ुलाम, तुम उसके आका और वो तुम्हारा ग़ुलाम है। कमाल हो गया। अब इसको मैं बड़े खूबसूरत अंदाज में आप तक इसको एक और तरीके, एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, वो बड़ी ही खूबसूरत इसी से रेलिवेंट है, मतलब इसके साथ बड़ा इसको आप समझने में आसानी हो जाएगी। मैं ये हमेशा बात करता होता हूँ, मैं अब डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ इसी बात के पहलू को समझाने के लिए बात करता हूँ जो मैं नुक्ता पहुँचाना चाह रहा हूँ, कि आप एक छोटा सा पौधा ख़रीद के लाते हैं ना, तो उसको ज़मीन में लगाते हैं, उसकी नशोनुमा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, आप पानी देते हैं, रोज़ाना देखते हैं, उसको पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जड़ी बूटियों से हिफाजत करनी पड़ती है, ये सारा प्रोसेस है। तो कैसे आप अगर इसी 3 नुकात को जो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने हम तक मैसेज पहुंचाया, वो देखें, अगर इसी के साथ आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन करके सोचें, इस पौधे की मिसाल से, हम दुनिया की मिसाल से समझते हैं कि अगर उस पौधे को हम देखभाल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं जड़ी बूटियों से, उसे पानी वक्त पे देते हैं, नशोनुमा करते हैं, जिस साइड पे उसको मोड़ना चाहते हैं हम उसकी टेनियाँ चाहे पकड़ के, बाज़ों का हमारे घर में दीवार हो तो हम टेनी पे उसको पकड़ के इधर खींच के उसकी टेनी को इधर ले जाते हैं, तो हम अपने तरीके से उसको जहाँ ले जाना चाहें हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पौधा जब बड़ा हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर वो सख्त होता जाता है, उसकी टेनियाँ, उसकी जड़ें मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम उसकी देखभाल, चाहे उस चंद हफ्ता गुजर जाए, हम उसे पानी ना दें तो ज़मीन से जज़ब करता है वो पानी, अपनी खुराक खुद पैदा कर लेता है। तो देखें, ये हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की मिसाल से समझें कि जब बच्चा छोटा था तो आपने फरमाया कि ऐसे उसकी परवरिश करो, तरबियत जैसे तुम उसके ग़ुलाम और वो तुम्हारा आका है, और जब वो 7 साल से 14 साल की उम्र में हो जाए तो तुम उसकी ऐसे परवरिश और ऐसे तरबियत करो जैसे तुम उसके आका हो और वो तुम्हारा ग़ुलाम है। कमाल हो गया। यानी कि जिस एज में उसने अपनी मेच्योरिटी, अपने कंसेप्ट, अपनी नज़रिया, अपना फ़िक्र बनाना है, उस वक्त तुम उसके आका हो, तुम उसे बताने वाले हो कि ये गलत है, ये सही है, रोक टोक करो सारी, यानी जहाँ पे वो गलती की तरफ जा रहा है उसे रोको, उसे बताओ कि ये तुम गलत कर रहे हो, जहाँ पे जिस तरफ भी गलती हो। तो ये एक कमाल फार्मूला दिया। और फिर उसके बाद तीसरा नुक्ता आप फरमाते हैं कि जब वो 14 साल से 21 साल की एज में, 14 साल पहुंच जाए तो 14 से 21 साल तक उसकी ऐसे परवरिश करो जैसे तुम उसके वज़ीर आज़म, तुम उसके हुक्मरान हो और वो तुम्हारा मुशीर है।
कमाल हो गया। यानी कि आप देखिए बड़ा लुत्फ़ आ रहा है इस बात को ना, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं तो पहले लुत्फ़ लेता रहा हूँ इसको पढ़ पढ़ के और इस पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों तक ये मैसेज कन्वे करके। लेकिन देखिए कितना प्यारा फार्मूला है, यानी कि जब वो 14 साल को पहुंच जाए और 21 साल तक उसने मूव करना है, तो उसके साथ इतनी मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार, और फिर दोनों 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 तरफ मुतवाज़न बैलेंस से चलो। जहाँ पे सख्ती की ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसे पता हो कि इसका हुक्म मानना है, हाकिम बन जाओ वहाँ पे। और मुशीर के मुशावरत, हर पहलू में मुशावरत उसे साथ अपने, ताकि वो जो मुआशरे की बुराइयाँ, मामलात, आबो हवा है वो उस पर असरअंदाज ना हो। तो दोनों तरफ साथ ले कर चलो तो क्या होगा, वो तुम्हारे साथ तुम्हारा मुशीर होगा, यानी तुम्हारी अच्छी अखलाकियात, तुम्हारे अच्छे आदाब, तुम्हारी जो तुमने उनको सिखाना है, जो तुमने उसमें ट्रांसफ़र करना है, माँ बाप का अक्स नज़र आएगा। माँ बाप की शख्सियत का बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना इसमें इसके बाप की तरबियत का अक्स नज़र आता है तो खुशी मिलती है, तो वो इंसान में अक्स नज़र आता है। तो कैसा कमाल फार्मूला हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने हम तक पहुँचाया। अगर हम इस पे अमल कर लें तो क्या ही कमाल, हमारी ज़िंदगियों में खुशगवार पहलू, और हम एक बेफ़िक्र हो जाएंगे अपनी औलाद, जो हम आज हमारी सोसाइटी में हर एक के लिए मसला बना हुआ है। तो अगर हम इस पे अमल करें, मेरा मैसेज आज का यही था कि जो लोग ज़िंदगी को गुजार चुके हैं, जिनकी औलादें हैं वो एक फ़ेज़ से गुज़र चुके हैं, वो तो चलें गुज़र चुके हैं, वो भी किसी हद तक अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनकी औलाद को हिदायत दे, वो किसी हद तक अपना रोल अदा कर सकते हैं मेहनत के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए। लेकिन जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, नौजवान बहनें भाई, ये उन तक मैसेज था कि अगर आप ये तरीक़ेकार अपनाएं, ये फार्मूला अपनाएं, ये एक फार्मूला है जो बाबुल इल्म ने हम तक पहुंचाया। तो अगर हम इस फार्मूले पे अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी ही पुरसकून हो जाएगी। और मैं हमेशा कहता होता हूँ, ये जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, वो ये कि अपनी औलाद के लिए दुनिया और उसके मामलात और आसानियाँ, आसाइशें छोड़ कर जाने की बजाय इस दुनिया के लिए एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बेटा वो छोड़ के जाएं, ताकि लोग हमेशा आपको याद रखें उस औलाद की सूरत में, उसकी तरबियत की सूरत में। आखिरी बात इसमें एक और करना चाहूँगा, वो ये, मैं हमेशा ये मेरा एक कंसेप्ट है, आप कह लें मेरी एक फ़िक्र है, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, आप डिग्री लेंगे, आप कामयाब होंगे ज़िंदगी में, डिग्री लेंगे और आप किसी भी शोबे में चले जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, ज़िंदगी किसी मकाम तक पहुँच जाएंगे, तो ये एक आपकी डिग्री है, इसकी वजह से आपकी पहचान बनेगी, इस वजह से आप लोग जानते होंगे, इस वजह से आपके माँ बाप का इज़्ज़त और लोगों, आपका माँ बाप का सीना चौड़ा होगा, मुआशरे में एक नाम बनेगा, इज़्ज़त और एहतराम होगा। लेकिन याद रखिएगा, वक्त के साथ जब इस दुनिया से वो बच्चा चला जाएगा, जब वो ओहदा ख़त्म होगा, उसी के साथ ही उसका ये मकाम और ये ओहदा और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो इज़्ज़त एहतराम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ दूसरा रुख जो मैं आपको मुतवज्जो करना चाह रहा हूँ, दूसरा रुख, अगर उस बच्चे ने जिस मोहल्ले में रहता था, जिस जगह पे, जिस सोसाइटी, जिस जगह पे रहता था, उसमें उसका नाम ये हो, बड़ों का अदब करता था, छोटों से प्यार करता था, लोगों की खिदमत करता था, लोगों के काम आता था, हर एक का ख्याल रखता था, प्यार से पेश आता था, बड़ा बाअदब था। अगर लोगों की ज़बान से, बुज़ुर्गों, बच्चों से ये सुनेंगे ना, तो माँ बाप का जो सीना चौड़ा होता है ना, कभी किसी माँ बाप से पूछिएगा, क्या उसे वो डिग्री जो बच्चे को मिली, किसी ओहदे मकाम पे पहुंचा, उससे ज़्यादा राहत और खुशी मिलती है? या कोई उसके बेटे उसके सामने ये कह दे, यार तुम्हारा जो बेटा है ना, तुम्हारी जो बेटी है, बड़ा तरबियत, बड़ा बाअदब है, बड़ा प्यार करने वाला है, बड़ा ख्याल रखने वाला है, तो उस माँ बाप, कभी कि अपने किसी माँ बाप से पूछिएगा क्या उसको इस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है या इस चीज़ से खुशी ज़्यादा मिलती है? तो आपको मेरी इस पूरी बात का जवाब मिल जाएगा। तो किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है, तो कोशिश कीजिए कि बच्चों पे इन्वेस्ट करना है, बजाय कि उनकी आसानियाँ, उनकी सहूलतें, उनके बाकी मामलात, दुनिया के मामलात को मैनेज करने के लिए उनकी तरबियत पे भी लाजमी फ़ोकस कीजिए, ताकि कल को आपको एक अच्छा इंसान मिले, जो आपके भी फ़राइज़ हकूक़ अदा करे, मुआशरे के लिए भी एक अच्छा इंसान बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।